पितरों को मोक्ष दिलाने वाली भूमि, ज्ञान की भूमि कहा जाता है कि मोक्ष और ज्ञान की भूमि। गया जी के उस शहर के विधानसभा में सत्ता का संग्राम जो है वो 35 साल से एक अवैध किला के तौर पर भाजपा के लिए है, जिसे तोड़ पाना काफी मुश्किल है विपक्षी दलों के लिए। सोचिए, जिस धरती पर कई अपवाद गढ़े गए, कई कहानियां बनाई गई, कहा गया पहाड़ जहां बिना पेड़ के, नदी जहां बिना जल के, आदमी जो है उसके बारे में भी कई बातें कही गई, लेकिन ये तीनों चीजें बदल गई। आज जिस नदी में पानी नहीं दिखाई पड़ता था वो अब लबालब रहता, पहाड़ पे हरियाली रहती है, और आदमी की बुद्धिमत्ता का परिचय ये है कि जिस पार्टी की सरकार वहां होती है सत्ता में, उस विधानसभा सीट के सदस्य होते हैं। जी हां, बात कर रहे हैं उस पुण्य नगरी गया जी की, जहां देश ही नहीं दुनिया भर के लोग अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार महागठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे उनकी कोशिश होगी कि इस गया जी के शहरी सीट से भाजपा से कैसे मोक्ष दिलाई जाए। पिछले कई चुनावों के इतिहास की बात करें और उस सीट पर जीतने और हारने का अंतर की चर्चा करें, तब आपको समझ में आएगा कि गया जी की वो सीट भाजपा के लिए अभेद किला क्यों बनी हुई है। गया जी के लिए जितनी बातें कही जाती है, इतिहास के पन्नों में जिस तरीके से इस शहर का, इस जगह का उल्लेख है, वो अब विस्मरणीय है। उस पे आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जहां सब कुछ मिलता है, जहां ताकत है, जहां शक्ति है, जहां साधना है, जहां पूजा है, जहां मोक्ष है, हर कुछ, जहां ज्ञान, जिसके चप्पे चप्पे पर, जिसके कोने कोने में हर वो कहानी बया है, जिसके पर्वत श्रृंखला की कहानी है, तो जहां एक चट्टान को एक साधारण सा व्यक्ति ने काट कर रास्ता बना दिया, उस प्रेमी की कहानी है जिसे लोग दशरथ माझी भी कहते हैं। उस गया जी की हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि वो विधानसभा की सीट अलग है, लेकिन पहचान गया जी की जो है वो हम आपको बता रहे हैं। भगवान बुद्ध के अनुयायी सबसे ज्यादा वहां पहुंचते हैं, मोक्ष दिलाने के लिए सबसे ज्यादा लोग वहां पहुंचते हैं। तो उस सीट पे बीजेपी और विपक्षी दलों के जो संघर्ष की कहानी है वो बेहद खास हो जाती है। पिछले 35 सालों से लगातार एक व्यक्ति उस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहा है। शहर में विकास और अब तक लोगों की उम्मीदें क्या कुछ अधूरी रही, हम उसकी चर्चा करने आए हैं। गया जी भाजपा के लिए, गया जी महागठबंधन के लिए इस चुनाव में सबसे खास क्यों होगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। कहते हैं गया जी में 3.5 दशक से भगवा का प्रेम है, जिससे मोक्ष की राह मुश्किल सी लगती है। पितरों को मोक्ष दिलाने वाली नगरी में भाजपा का तिलिस्म कायम है। इस तिलिस्म को तोड़ पाना विपक्षी दलों के बस की बात नहीं है। पिछले 35 सालों से अब तक विपक्ष इस अभेद किला को नहीं भेद पाया है। लगातार वहां से भाजपा का झंडा बुलंद रहा। एक बात खास है, यहां जीत हार के अंतर ऊपर नीचे होते रहे हैं, लेकिन इस सीट से भाजपा के प्रेम कुमार की नैया हर बार पार लग जाती है। भाजपा के डॉक्टर प्रेम कुमार 35 सालों से गया टाउन क्षेत्र के विधायक हैं। विपक्षी दलों ने प्रेम कुमार को पटखनी देने के लिए बार बार अलग चेहरे उतारे, लेकिन कभी उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि पिछले 3 चुनाव से जीत का अंतर घटता जा रहा है। डॉक्टर प्रेम कुमार नीतीश सरकार में सहकारिता मंत्री
वरिष्ठ मंत्री हैं, कई दफे मंत्री रह चुके हैं। 1990 में मंडल की लहर में कांग्रेस के गढ़ ढाने शुरू हुए थे। इसकी चपेट में गया विधानसभा क्षेत्र भी आया। यहां 1990 में प्रेम कुमार ने जो खूंटा गाड़ा वो आज तक बरकरार है। उनके खिलाफ सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस के उम्मीदवार अखौरी ओमकार नाथ ने 2020 के चुनाव में लाया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो चुनाव हार गए थे। सबसे बड़ी टक्कर 2020 में सीपीआई के मसूद मंजर से भी मिली थी। हार और जीत के अंतर तब भी कम हो गए थे। 2000 की बात है। प्रेम कुमार लगातार अपने विरोधियों को हराते हुए जीत हासिल कर रहे हैं। पिछले चुनाव यानी कि 2020 में भाजपा और कांग्रेस की जो सीधी टक्कर रही, उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार 11,898 वोटों से हार गए थे। इस बार चुनाव में महागठबंधन की चुनौती भाजपा के तिलिस्म को तोड़ने की होगी। इस बार चेहरा कौन होगा वो अब तक तय नहीं है। महागठबंधन की तरफ से, एनडीए की तरफ से प्रेम कुमार को भी टिकट दिया जाएगा। प्रेम कुमार को ही टिकट दिया जाएगा। इस पर कुछ शक, कुछ संदेह हो सकते हैं, लेकिन प्रेम कुमार जिस जाति, जिस समाज से आते हैं, उस समाज का एक बड़ा वो चेहरा भी है। और भाजपा नहीं चाहेगी कि ऐसे वक्त में जब उसके हालात नाजुक हैं, सरकार बनाने की जिद और जुनून दोनों उसके ऊपर है, वो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कुछ उन सीटों पर करने जाएगी जहां उम्मीदवार के दम पर ही जीतते हुए वो आई है। खैर, वर्तमान की राजनीति में कब किसका पत्ता कट जाए, कब किसके चेहरे बदल जाए, ये कोई नहीं जानता है, खुद उम्मीदवार भी नहीं जानते हैं। लेकिन अब तक के सिनेरियो में, अब तक की जो वस्तु स्थिति दिखाई पड़ी, उसमें साफ है कि प्रेम कुमार चुनावी मैदान में अपने लिए फिर से वोट तलाशने शुरू कर चुके हैं, लोगों को गोलबंद करना शुरू कर चुके हैं। वो सरकार में मंत्री भी हैं, जिम्मेवारी भी है, और सवाल भी अब मंत्री होने के नाते, 8 बार के विधायक होने के नाते उनसे ज्यादा लोग पूछते हैं। आपको बता दें कि जो वादे 5 सालों में या पिछले 35 सालों में भाजपा ने किया, उसमें क्या कुछ अधूरे रह गए हैं, और पिछले कुछ सालों में जो वादे पूरे हुए थे उसकी चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले उन वादों की बात कर लेते हैं जो पिछले कुछ समय में हुए हैं। फल्गु नदी पर रबर डैम बना, जिससे नदी में हर वक्त पानी रहता है। गया जी पहुंचना आसान हो गया क्योंकि हर तरफ रास्ते बन गए, सड़कें बन गई, 4 लेन सड़कें मिल गई। गांधी मैदान में जिम और रामशिला के पास चिल्ड्रन पार्क का निर्माण होना। बोध गया के करीब ये गांधी मैदान है। गया जी जो मुख्य शहर है उसके बीचों बीच, और यहाँ पर जो आम लोगों के लिए कई सुविधाएं बहाल कर दी गई। गया जी में विपाट का निर्माण और विपाट के समान कई जो अलग अलग जो पार्क हैं वो उनका निर्माण हुआ, और कुछ काम विकास के किए जा रहे हैं। कुछ वादे जो अब तक अधूरे रह गए उसकी भी चर्चा करना बेहद खास है। गया में बागेश्वरी गुमटी पर ओवरब्रिज का निर्माण होना, क्योंकि गया एक ऐसा शहर है जिसकी बनावट काफी पुरानी है, और उस शहर में जाम की समस्या सबसे ज्यादा होती है, और उस जाम से जूझते हुए लोग आपको हर दिन मिल जाएंगे जो खुद को कोसते हैं, सरकार को कोसते हैं, और आने वाले कल को लेकर चिंतित रहते हैं। उस गया जी की हम बात कर रहे हैं जहां कुछ वादे अधूरे रह गए, जो विपक्ष को एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी देते रहा है हर वक्त, और इस बार भी चुनावी मुद्दा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो इस पर वो काम करेंगे। इसके अलावा गया शहर से बोध गया तक फल्गु नदी के किनारे जो सड़क निर्माण है वो अभी तक अधूरे रह गए। कई ऐसे काम जो ओवरब्रिज का निर्माण होना था नहीं हुआ। गया शहर में जाम की जो समस्या है वो बरकरार रही। लेकिन ये चुनावी वादे और जो काम हुए उसकी हम बात कर रहे थे, लेकिन सोचिए कि प्रेम कुमार और भाजपा ने जब 1990 से इस सीट पर बढ़त बनाई, उसके पहले क्या बीजेपी या कोई अन्य कांग्रेस की सरकार, मतलब वहां से विधायक हुआ करते थे, और कांग्रेस वहां भी लगातार 5 बार जीत दर्ज करती रही आजादी के बाद से। 1951 में
ये सीट अस्तित्व में आई थी, गया जी की जो सीट है वो अस्तित्व में आई थी, विधानसभा बना था। और उसके बाद से वहां लगातार 5 बार कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते। इसके बाद 2 बार जनसंघ और 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली। हालांकि 85 के बाद कांग्रेस कभी इस सीट पर कब्जा नहीं जमा पाई। गया जी इसलिए भी खास है कि गया जी तीर्थ स्थल है। गया जी लोगों के लिए प्रेरणा की वो भूमि है। गया जी जहां के पावन तट पे हम अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए जाते हैं। गया जी की वो भूमि है जहां हम ज्ञान की तलाश में भटकते हैं। गया जी वो जमी है, वो भूमि है जो देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि दुनिया के लोगों के लिए वो एक ऐसी मिट्टी है, एक ऐसा स्थल है जहां हर कोई आकर रमना चाहता है, वहां पर आकर बसना चाहता है, वहां से अपनी यादों को संजोगना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो गया जी एक बार जरूर जाए। कुछ पितरों के लिए जाते हैं, कुछ नई उम्मीद, रोशनी और नए ज्ञान की तलाश में जाते हैं, पर जाते सब हैं। सरकार ने गया जी को लेकर, हालांकि गया जी हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि गया जी का नाम गांव के इलाकों में तो गया जी है, लेकिन गया के नाम से शहर हुआ करता था। लेकिन हाल ही में केंद्र की जो सरकार है, राज्य की जो सरकार है, उन्होंने सोचा कि कई जगहों पर जब नाम बदले जा रहे तो फिर गया जी का भी नाम क्यों नहीं बदल दिया जाए। तो चुनाव के ठीक पहले गया जी का नाम बदल दिया गया, गया शहर से नाम गया जी कर दिया गया। कहा जाता है कि मोक्ष दिलाने के नाम पर इस नगर में देश और दुनिया के लोग आते हैं। यहाँ माँ मंगला गौरी की जो मंदिर है, विष्णुपद मंदिर है, फल्गु नदी और सीता कुंड के साथ अक्षय वट और ब्रह्मा योनि पहाड़, सूर्य कुंड जैसे कई ऐसे धार्मिक स्थल है, जो पर्यटक स्थल है, जहाँ हर तीर्थयात्री आना चाहता है और लोग आते भी हैं, जिसके लिए सबसे खास है। लेकिन गया टाउन विधानसभा क्षेत्र में आप सोचिए कि कितने वोटर होंगे जिनके वोट की चोट, जिनकी वोट की ताकत गया जिस शहर से, वहां के उम्मीदवार के तौर पर 35 सालों से भाजपा का किला बुलंद कर रहा है, जिस अभेद किला को ध्वस्त करने के लिए विपक्षी लगातार एड़ी चोटी करते रहते हैं। तो उन वोटरों की तादाद आज के समय में तकरीबन 31,47,156 के आसपास है। 31 लाख से ज्यादा जो वोटर हैं वो तय करते हैं गया में कि किसकी सरकार बननी चाहिए और कौन वहां से जीतना चाहिए। कुछ हार और जीत के अंतर जो बेहद महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 35 सालों से जो तिलिस्म है उसको तोड़ने के लिए कई दफे कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1951 आजादी के बाद 1951 से बात करें अब तक, 90 तक या 2020 के चुनाव तक, तो आपको कुछ नाम हम आपको बता सकते हैं कि 1951 में केशव प्रसाद जो कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते थे, उसके बाद 1957 में सरदार मोहन जो कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते थे, 62 में श्याम बर्थवार निर्दलीय चुनाव जीते थे, 67 में पहली बार गोपाल मिश्र यहाँ जनसंघ के उम्मीदवार थे, फिर वो 69 में चुनाव जीतकर वापस गए, 72 में कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर युगल किशोर जो हैं वो चुनाव जीते, 77 में सुशील साय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे जिन्होंने चुनाव जीता, 80 में जय कुमार पालित जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो चुनाव जीते, फिर 85 में वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत हासिल की, और 1990 से लेकर 2020 तक तकरीबन 8 बार, कुल 8 बार सबसे सीनियर मंत्री प्रेम कुमार, डॉक्टर प्रेम कुमार 8 बार के विधायक, बिहार विधानसभा में सबसे लंबा अनुभव रखने वाला विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार हैं, और 8 बार उन्होंने जीत दर्ज कराकर एक इतिहास भी उन्होंने बनाई है। लेकिन 2010 से 2015 के बीच में जो चीजें उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि विकास के नाम पर मिर्जा गालिब कॉलेज है, मगध मेडिकल कॉलेज है, हर चीज जो गया को एक, गया जी का एक और सबसे बड़ा बात है कि उसका अपना एयरपोर्ट भी है। गया शहर, गया के लोगों को कहा जाता है कि जो मगध का इलाका है वहां पर अपना एयरपोर्ट भी है। से पटना के अलावा पहले लोग पटना आते थे, लेकिन जब से बोध गया में एयरपोर्ट का निर्माण और से उद्घाटन हुआ उसके बाद से ज्यादातर यात्री वो बोध गया ही चले जाते हैं, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो गया जी में या फिर बोध गया की अगर हम बात करें तो विकास जो उस इलाके का हुआ है, लेकिन कुछ अधूरे भी रह गए, और यही वजह है कि 8 बार से उस तिलिस्म को भेदने में
हर योद्धा फेल हो जाते हैं। 2010 में प्रेम कुमार भाजपा के उम्मीदवार थे और वो 28,417 वोट से चुनाव जीते थे। उस वक्त भाकपा के जो उम्मीदवार थे उनसे वो चुनाव जीते थे, लेफ्ट के जो उम्मीदवार थे। फिर 2015 में भी प्रेम कुमार बीजेपी के उम्मीदवार थे और इस बीच जो है कांग्रेस के उम्मीदवार से उन्होंने जीत हासिल की थी तकरीबन 22,789 वोटों से। 10, 15 और 20 में प्रेम कुमार जो है फिर उम्मीदवार बने और इस बार उन्होंने कांग्रेस को 11,898 वोटों से हराई थी। अल्पसंख्यक और वैश्य समाज के जो वोटर हैं वो सबसे ज्यादा इस इलाके में है और यही निर्णायक वोटर होते हैं गया शहर में। वैश्य समाज जिस पर बीजेपी की जो सबसे बड़ी कहा जाता है कि वो उनकी परंपरागत वोटर हैं, इस शहर की वो पहचान भी है, उनकी आबादी भी अच्छी है और मुस्लिमों की भी जो आबादी है, इसके बावजूद प्रेम कुमार 8 बार से बीजेपी के कैंडिडेट होकर चुनाव जीतते रहे। तो ये सीधे तौर पर है कि प्रेम कुमार उस इलाके से पार्टी के साथ साथ अपने कुबत पर भी चुनाव जीत के आते हैं, क्योंकि गयाजी शहर में अल्पसंख्यक समुदाय और वैश्य समाज के करीब 50-50 हजार वोट हैं, वहीं कायस्थ और चंद्रवंशी समाज के 25-25 हजार वोट हैं। नई बसावट के कारण भूमियार 25,000, राजपूत 15,000, अति पिछड़ा करीब 30,000, कोयरी कुर्मी आदि के 25,000 वोट हैं। शहर के आसपास के पहाड़ों पर लोगों ने घर बना लिया। ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार तो मिला, लेकिन शहर की सुविधाओं में इजाफा नहीं हुआ और यही वजह है कि इस बार के चुनाव में कई ऐसे चुनावी एजेंडे होंगे जो डॉक्टर प्रेम कुमार को मुसीबत में डाल सकते हैं, तो सामने वाले उम्मीदवार को भी इस चुनाव में पसीने छुड़ा सकते हैं, क्योंकि प्रेम कुमार जो इस सीट के उम्मीदवार अब तक थे या आगे भी हो सकते हैं, जो मंत्री हैं, उनको करने के लिए बहुत कुछ मिला। गया जी में जो काम विकास के हुए उसका क्रेडिट वो लेंगे, जो अधूरे रह गए उसे विपक्ष अपना चुनावी एजेंडा बनाएगा। तो बिहार की उस सीट की हम चर्चा कर रहे थे जो पूजनीय भी है और सबसे खास इसलिए भी हो जाता है कि उस भूमि से आज से नेबल के इतिहास के पन्ने जुड़ते हैं, इसलिए गया जी बेहद खास। और गया जी के इस एक मतदान केंद्र की हम चर्चा कर रहे थे, माफ कीजिएगा, एक विधानसभा की हम चर्चा कर रहे थे, जिसके हार और जीत में सत्ता और विपक्ष के कई चेहरे जो है वो खास हो जाते हैं। गया जी शहर की सीट बीजेपी की अभेद किला है, जिसे भेदना इस बार महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो दूसरी तरफ इस किले को बचा के रखना विपक्ष के हाथों से भाजपा की पहली और अंतिम रणनीति होगी। देखना कि सफलता किसे मिलती है। बहरहाल चुनाव के कुछ महीने शेष हैं, लेकिन शेष समर में जोर आजमाइश जारी है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।